एक सिद्धांत है, जो सिद्धांत को हम 40, 30, 20, 10 का सिद्धांत कहते हैं, जो इस पृथ्वी पे सभी मनुष्य के जीवन की कहानियां हैं। क्योंकि भगवान ने जब आपको पृथ्वी पे जन्म दिया, तभी आपको कोई MOU पे साइन करके तो आपके हाथ में कोई कागज नहीं दिया था। नमस्कार, जय स्वामीनारायण। समय समय पर संतों के प्रेरणा वचन प्रेरणा सेतु के रूप में आपके यहाँ आते ही रहते हैं और BAPS संस्था के वरिष्ठ संतों के मननीय प्रवचन, उनके संदेश पाकर के हम हमारे जीवन में आ रही उलझनों को सुलझाते रहते हैं। इसी श्रृंखला में BAPS संस्था के वरिष्ठ संत और प्रखर वक्ता पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी हमारे साथ उपस्थित है। मैं स्वामी जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जय स्वामीनारायण स्वामी जी। यहां अक्सर लोगों की समस्या पत्र के रूप में आती ही रहती है। ऐसा ही एक सवाल एक भक्त पूछते हैं, मैं जब भी कोई काम शुरू करता हूं तब हमेशा असफलता ही मिलती है, चाहे वो नया धंधा हो या घर का कोई काम। इस कारण मेरा पूरा परिवार चिंतित रहता है। आप बताइए मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। एक विचार वास्तविकता की दृष्टि से तो हमें दृढ़ करना ही चाहिए कि निष्फलता जीवन का एक क्रम है। सफलता निष्फलता, सफलता निष्फलता, वो जीवन का एक क्रम है। अंग्रेजी में एक कहावत है, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सफलता भी मिली होगी जीवन में कई बार और निष्फलता भी मिली होगी। जो इस पृथ्वी पे सभी मनुष्य के जीवन की कहानियां हैं। जब से पृथ्वी पे मनुष्य की उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक सभी मनुष्य इस क्रम से पसार हुए हैं। तो पहले तो ये एक बात स्वीकार लेना कि सफलता और निष्फलता जीवन का एक क्रम है। और जब बार बार निष्फलता मिलती है तब थोड़ी अंतर्दृष्टि शांति से बैठ के करनी चाहिए। ये बार बार निष्फलता कोई कार्य में, कोई संबंधों में बार बार क्यों मिलती है? तो कई बार ऐसा होता है कि कोई कार्य में, कोई धंधे में, कोई इन्वेस्टमेंट में ऐसी कोई तक पाके हम कूद पड़ते हैं कि यहां से जल्दी पैसे मिल जाएंगे, यहां से मैं जल्दी धनाढ्य हो जाऊंगा। तो वो जब हम कूद पड़ते हैं तब आगे पीछे की सोच कम मन में आती है, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटी के बाहर। कैपेसिटी से बाहर जाके जब हम काम करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हमें जल्दी पैसे चाहिए, हमें जल्दी धनाढ्य बनना है, तो रिसोर्स भी कभी कम होते हैं, पैसे की दृष्टि से, समय की दृष्टि से, समाज में संबंधों की दृष्टि से, क्योंकि ये सभी बातें पे हमारी सफलता निर्भरित है। तो ये सभी बातें जब एक साथ आती है तब जीवन में सफलता मिलती है। तो एक तो ये बात सोचनी है। दूसरी एक बात प्रमुख स्वामी महाराज कई बार कहते थे कि जितनी चद्दर हो उतने ही अपने अपने पैर हमें प्रसराने चाहिए, वरना दुख की संभावना है जीवन में। तो ये भी एक सोच जीवन में दृढ़ करनी है। साथ साथ एक सिद्धांत है, जो सिद्धांत को हम 40, 30, 20, 10 का सिद्धांत कहते हैं, कि आपने अपने जीवन में जितने काम तय किए हैं उसमें से 40% काम बहुत अच्छी सफलता के साथ आपके सामने आएंगे। आपके मन में जो कक्षा की सफलता थी वो आप पाएंगे। और 30% काम ऐसे हैं जिन कामों में सफलता पाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अंदर डालने पड़ेंगे, पैसे की दृष्टि से, समय की दृष्टि से, एनर्जी की दृष्टि से, तभी कुछ सफलता आप देख पाओगे। फिर भी जो कक्षा आपके मन में थी वो तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ सफलता मिली। हुए 70%। और 20% काम ऐसे होते हैं जीवन में, वो निष्फलता लाने के लिए ही शुरू होते हैं, आपके जीवन में आए हैं, बड़ी निष्फलता मिलती है।
क्योंकि भगवान ने जब आपको पृथ्वी पे जन्म दिया, तभी आपको कोई एमओयू पे साइन करके तो आपके हाथ में कोई कागज नहीं दिया था कि आप जो भी काम शुरुआत करेंगे, जो भी काम आप हाथ में लेंगे, वो सभी में आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। ये तो कोई एमओयू साइन नहीं हुआ था। तो 20% काम ये होते हैं कि निष्फलता आती है, सभी को पूछ लो, आप पड़ोस में पूछ लो, मित्रों को पूछ लो, 90% हुए। और 10% काम ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में एक बड़ा हैवी लॉस लाने के लिए आते हैं, बड़ी तकलीफ आती है उस काम से। तो इस प्रकार से ये 40, 30, 20, 10 का सिद्धांत है, वो आप स्वीकार कर लो। ये सिद्धांत एक वास्तविकता है। तो ये सिद्धांत के स्वीकार से आपको निष्फलता में भी थोड़ी स्थिरता रहेगी, थोड़ी प्रेरणाएं मिलती रहेगी। एक और दृष्टिकोण यह भी है कि निष्फलता आप आए तो किस प्रकार से उसका आप स्वीकार करते हो, एब्जॉर्ब कर पाते हो, उससे भी आपका एक नेक्स्ट स्टेप तय होता है। महापुरुषों के जीवन में आप देख लो, अब्राहम लिंकन के जीवन में आप देख लो, 16 बार निष्फलता मिली, 16 बार वे इलेक्शन हार गए, फिर भी उसी एनर्जी से, वही उत्साह से फिर से एक बार खड़े हुए और अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। आज सभी जो अमेरिका में प्रेसिडेंट्स बनते हैं, उन सभी के लिए ये एक प्रेरणादायी जीवन है। आप प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में देख लो, बीएपीएस संस्था के वे एक आध्यात्मिक धर्मगुरु और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे, दशकों तक रहे। उनको लंदन में एक मंदिर बांधना था, शिखरबद्ध मंदिर, बड़ा मंदिर करना था। इसके लिए संस्था ने लंदन के एक सबब हैरो में एक जमीन भी खरीदी। सब सरकारी कार्यवाही चल रही थी, किसी ने केस डाला संस्था के विरुद्ध, लोकल रेसिडेंट्स ने, लोकल नेबरहुड में से, कि ये लोग मंदिर बनाएंगे, यहां रात को 12 बजे तक उत्सव चलेंगे, घंटियां बजेगी, आरती करते रहेंगे, ढोल बजेंगे, तो हमारी पीस और प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। केस चला और एक दिन फुल और फाइनल जजमेंट आया कि बीएपीएस संस्था यहां मंदिर नहीं कर सकती। प्रमुख स्वामी महाराज उस वक्त यहां भारत में थे, बड़ौदा में थे। लंदन से हमारे ट्रस्टी श्री ने उनको फोन किया, बताया कि स्वामी जी हम केस हार गए। प्रमुख स्वामी महाराज की स्वस्थता आप देखें, उन्होंने जिस प्रकार से ये निष्फलता, एक लौकिक दृष्टि से इट वॉज अ फेलियर, तो वो ये निष्फलता को वो किस प्रकार के अपने जीवन में स्वीकार कर सके। तो जो उनके मन में विचार था, प्रथम शब्द ये बाहर आए कि जैसी भगवान की इच्छा। देखो, भगवान की इच्छा से सब कुछ चलता है। हम मनुष्य हैं, हम प्रयत्न करते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा होती है, वो बड़ी बात है। तो पहली बात उन्होंने ये कही कि जैसी भगवान की इच्छा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमने तो अपना पुरुषार्थ कर लिया था, अब जो भी परिणाम आया हमें स्वीकार करना चाहिए। See, this brings stability, ये आपको स्थिरता लाती है। और तीसरा बड़ा विचार, बड़ा आत्मविश्वास, बड़ा विल पावर। प्रमुख स्वामी महाराज ने यह कहा कि मंदिर तो वहां करना ही है। हम सब ने साथ बैठ के विचार करके ये तय किया है, तो मंदिर तो लंदन में जरूर बनाएंगे, अब और कोई जगह ढूंढना शुरू कर दो। तो ये ऐसे अब्राहम लिंकन या प्रमुख स्वामी जैसे महापुरुष किस प्रकार से अपने जीवन में निष्फलता में भी स्थिर रह सकते हैं, ये विचार, ये वर्तनों की अभिगम थोड़े सीखने लायक है, सीखना जरूरी भी है, और सीखने से ये लाभ भी होता है। और एक बात ये भी समझ लो कि थोड़ा कर्म और प्रारब्ध का भी खेल होता है। जो कुछ हमने सोचा, जो कुछ हमने किया, हमें सफलता ही मिलनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आपने अपनी ओर से अपने सभी रिसोर्सेस काम पे लगा दिए सफलता के लिए, लेकिन आपके प्रारब्ध में यह सफलता नहीं थी, निष्फलता थी, एक कर्म का खेल है। तो यह भी एक स्वीकार करना बहुत जरूरी है। इससे यह नहीं बनता है कि आप कोई निष्फलता मिले तो आप सफलता के लिए अपना प्रयत्न छोड़ दो। प्रमुख स्वामी महाराज ने जैसा कहा कि दूसरी और कोई जगह पे बनाएंगे, और बनाया, नीसदन में मंदिर बनाया और भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। तो सफलता के लिए सतत प्रयत्नशील होना, निष्फलता के बाद भी इस प्रकार की सोच और एक अभिगम महापुरुषों के जीवन में से हम सीखते हैं। तो ये थोड़े विचार हैं, थोड़े अभिगम है, थोड़े वर्तनों के, वो दृढ़ करना बहुत जरूरी है।
स्वामी जी, दर्शकों की ओर से मैं आपके प्रति साधुवाद प्रकट करता हूँ। आपने बहुत अमूल्य मार्गदर्शन दिया हमको कि सबसे पहले हमें निष्फलता का मूल और उसका कारण सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए और हमारे जीवन में पुरुषार्थ, प्रारब्ध और परमात्मा की जो भूमिका है उसको स्वीकार करना चाहिए। इसी प्रकार अगले सप्ताह भी हम स्वामी जी के मुख से, BAPS संस्था के वरिष्ठ संतों के मुख से प्रेरणा वचन पाते रहेंगे। तब तक आप सबको जय स्वामीनारायण, नमस्कार।